नमस्ते, कैसे हैं आप सब। और अभी हो रही है शाम। मैं यहाँ पर कर रही थी शाम के जो काम होते हैं छोटे मोटे। तो दिन में मैंने छोले भिगोए थे तो उनको मैं धोकर यहाँ पर रख रही थी उबलने के लिए, क्योंकि जब तक ये जो ना बॉयल होंगे तब तक जो भी काम पड़े हैं छोटे मोटे वो मैं कर लूँगी घर के, क्योंकि शाम होती है तो कई सारे काम शुरू हो जाते हैं। और तो इनको मैंने ना धोकर साइड में रख दिया। इनको मैं रख दूँगी कुकर में बॉयल होने के लिए। और अभी यहाँ पर मैंने इस साइड कुकर में रख दिए हैं छोले, और थोड़ा सा जो है ना साबुत मसाला डाल दिया है, तेज पत्ते हैं, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया था, और बेकिंग सोडा है, नमक है। इन सब चीज़ों को डालकर मैंने ना ढक्कन लगा दिया था इस तरीके से, और गैस एकदम सिम कर दी है। इनको ना मुझे 25 से 30 मिनट, कम से कम 30-40 मिनट पकाना है, जब तक ये ना अच्छे से गल ना जाए। और इधर मैंने ना मिक्सर लगाया है, थोड़ी सी मैं लस्सी बना रही थी। और गर्मियों में जो है ना शाम के टाइम पे लस्सी अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे मैंने दही चीनी डालकर पहले मिक्स कर लिया है, उसके बाद मैंने ना ठंडा पानी लिया था फ्रिज का, वो डाल दिया है। तो इसको डालकर मैं मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर डाल दिया था थोड़ा सा मैंने रूह अफ़ज़ा, कलर के लिए, फ्लेवर के लिए, क्योंकि रूह अफ़ज़ा जो है ना अच्छी सी खुशबू आती है रूह अफ़ज़ा डालने से। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो है ना सूखा नारियल घिस दिया है। और अभी आई हूँ छत पर। कल मैंने गेहूँ धोए थे तो उनको मैंने ना कल भी सुखाया है और आज भी सुखाया है पूरा दिन, क्योंकि एक दिन में जो है ना अच्छे से नहीं सूखते हैं। तो ये जो है ना मैं इनको देख रही थी, अभी अच्छे से सूख गए हैं। तो इनको मैं भर कर रख दूँगी बोरी में। और सुबह मैंने थोड़े से कपड़े धोए थे तो वो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं, ये भी सूख चुके हैं। तो इनको मैं उतार कर रख दूँगी जाके कमरे में, और इनकी मैं बाद में घड़ी लगाऊँगी। उससे पहले जो है ना मैं गेहूँ भर के रख दूँगी। और यहाँ पर जो है ना मैंने भी थोड़े से कपड़े और धोए हैं। छत पे एक बेडशीट धोई थी, थोड़े से जो है ना मैट होते हैं तो वो धोए हैं। मैट और भारी बेडशीट मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि जो है ना भारी बेडशीट काफ़ी दिन तक बिछी रहती है, कम से कम 10-12 दिन तक। तो फिर वो जो है ना मशीन में अच्छे से नहीं साफ़ होती है। तो उसको जो है ना मैं भिगो देती हूँ 2-3 घंटे, उसके बाद हाथ से मैं ब्रश मार देती हूँ अच्छे से। तो इस वाली बेडशीट को मैंने ना धोया था अभी छत पे। इसका जो है ना बॉर्डर वाइट है, तो ये किनारा बहुत गंदा होता है और मशीन में जो है ना साफ़ नहीं होता अच्छे से। इस पे जो है ना ब्रश लगाना होता है। तो मैंने ना यहाँ छत पे ब्रश मार दिया था अच्छे से, तो ये जो है ना अब साफ़ हो चुकी है। और ये भारी भी है, तो इसको जो है ना मैं बिछाती हूँ तो कम से कम 10-12 दिन तक ये बिछी रहती है। और उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही थी इस साइड छत पे झाड़ू। धूल ही धूल इकट्ठी हो जाती है ना, रोड पे घर है इस वजह से ना धूल बहुत आती है। और अभी जो मैंने ना मैट धो के रखे थे तो उनका भी जो है ना पानी निकल गया था, इस तरीके से मैंने ना डाल दिए हैं। और धूप तो नहीं है, मैंने शाम के टाइम पे धोए थे, लेकिन जो है ना ये रात में पड़े रहेंगे तो सूख जाएंगे। और अभी मैं देख रही थी रोड पे, आज संडे है, सन्नाटा सा एकदम, क्योंकि सैटरडे और संडे 2 दिन जो है ना लॉकडाउन रहता है, बंद रहता है सब कुछ। और जब से जो है ना कोरोना आया है तो फिर जो है ना घर से बाहर निकलने में भी इतना डर लगता है कि बहुत मतलब सोचना होता है कि निकलें कि ना निकलें। और अभी मैं यहीं छत पे बैठ गई हूँ। थोड़ा सा ना पानी मंगाया था बच्चों से और चावल मंगाए हैं, क्योंकि जो है ना छोले बॉयल हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं तब तक यहाँ छत पे बैठ कर चावल साफ़ कर लूँ। यहाँ पर जो है ना अच्छे से दिखता है, उजाला लगता है, और नीचे जो ना किचन में अंधेरा अंधेरा सा लगता है जैसे। और जब भी मैं साफ़ करती हूँ तो मुझे ना थोड़ा सा ज़ोर सा लगता है, आँखों पे धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो जो है ना आज मैं ऊपर लेकर बैठ गई, वरना मैं जानवी को बोल देती हूँ तो वो साफ़ कर देती है। तो उसके बाद जो है ना मैं आ गई हूँ उस कमरे में। जो मैंने कपड़े डाले थे तो मैंने सोचा कि मैं इनको फ़ोल्ड करके ले चलूँ नीचे, नहीं तो फिर ये इकट्ठे हो जाएंगे, जो मुझे ना 3-4 दिन में इकट्ठे ही फिर घड़ी लगानी होगी इनकी। तो यहाँ पर मैं इनको फ़ोल्ड करके ले जाऊँगी नीचे। और उसके बाद जो है ना नीचे के जो काम है वो करने हैं।
और छोले भी बॉयल हो चुके थे, तो ना मैंने बच्चों से बोलकर गैस बंद करवा दी थी। और अभी आई हूँ नीचे, तो जो है ना सबसे पहले हाथ पैर धो के मंदिर में जोत लगा दी है। और उसके बाद जो है ना छोले जो है ना बॉयल हो चुके थे, तो मैं यहाँ पर लगा रही थी छोले में तड़का। तेल रख दिया था, गरम हो गया है, हींग जीरा डाल दिया है, तेज पत्ते डाल दिए थे। और उसके बाद जो है ना ये पेस्ट बना के रखा था, जब मैंने लस्सी बनाई थी तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने ना पेस्ट बना के भी रख दिया था मिक्सी में। अब प्याज है, अदरक लहसुन था, हरी मिर्च थी, तो इन सबको जो है ना मैंने डालकर मिक्सी में पेस्ट बना लिया था बारीक सा। और अभी जो है ना मैंने डाल दिया इस तरीके से कढ़ाई में, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी कम आंच पे। और इसको भूनने में जो है ना टाइम लगता है कम से कम 10 से 15 मिनट, तो इसको मैं धीमी आंच पे भून लूँगी अच्छे से। तो अभी जो है ना ये आ गए हैं, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, कुछ काम था, तो फिर इन्होंने ना चला दिया था ये मसाला। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हल्दी और लाल मिर्च, नमक, धनिया, और थोड़ा सा मैंने ना यहाँ पर छोले मसाला भी लिया था, तो वो सारे मैं डाल रही हूँ। और ये जो है ना मिक्स कर रहे थे इस तरीके से। ये भी बना देते हैं कभी कभी, जैसे मैं नहीं होती हूँ किचन से बाहर चली जाती हूँ किसी काम से, तो ये जो ना देखते हैं इस तरीके से कुछ बनते हुए, तो चला देते हैं, बना देते हैं। तो अभी जो है ना ये मिक्स कर रहे थे, और मैंने ना सारे मसाले डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा जो सिलबट्टे पे पीसा गया था मसाला, जो गरम मसाला होता है, तो वो मैंने 2-3 चम्मच डाल दिया है। और उसके बाद मैंने इस तरीके से छोले पलट दिए हैं। तो यहाँ पर जो है ना छोले ये बन चुके हैं, तो पानी वानी डालकर मैं इस तरीके से ढक दूँगी, एक उबाल आ जाएगा। और ये जो ना पक गए थे, अच्छे से गल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी, ये बन गए थे। हरा धनिया डाल दिया ऊपर से, और ये जो है ना देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अभी जो है ना मुझे बनाने हैं सिर्फ रोटी और चावल। और किचन के बाहर जो है ना खाने का वेट कर रहे हैं, ये जैक बैठे हैं। ये शाम के टाइम जो ना आता है, तो फिर ये किचन के बाहर इस तरीके से बैठ जाता है गेट पे। तो इसको मैं बोल रही थी कमरे में चलो, क्योंकि बाहर जो है ना मच्छर लगते हैं। तो यहाँ पर मैं खड़ी थी कमरे का गेट खोलकर, तो ये जो है ना चले गए हैं अंदर।